सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। इसमें आपने ना डिफरेंट स्टेजेस पे फोकस करना है, उनके किन वीक्स में वो होते हैं। उसके अलावा थोड़ी थोड़ी डिटेल आनी चाहिए सब के बारे में। और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं द अपीयरेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स। सो एज यू रीड दिस आपको समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसमें। उसके बाद ये मेंशन करना ज़रूरी है कि जो आपकी जिस चीज़ की भी डेवलपमेंट हो रही है ना, वो किस चीज़ से हो रही है। जैसे जो स्केलेटल मसल्स की है वो होती है और एक्सियल मेसोडर्म से। सो स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में आपने इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना है। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन आया आपको स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में से, उसमें उनमें आपको एक डायग्राम भी आना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए जो भी चीज़ आप डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आता है तो आई वुड प्रॉब्ली चूज़ दिस डायग्राम। उसके अलावा आगे भी एक दो हैं जो आप इजीली ड्रा कर सकते हो। उसके बाद आता है रिलेटेड क्लिनिकल्स। इसमें आपने सब कुछ करना है, वेरिएशंस इन नंबर ऑफ वर्टिब्रा और इसमें से भी जो सारे हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई क्लिनिकल नहीं समझ आता ना, तो यू कैन ऑलवेज फाइंड क्लिनिकल्स फ्रॉम लैंगमैन एज वेल। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो समझने के लिए। सो आई स्किप सम चैप्टर्स एंड आई एम ऑन चैप्टर 17 राइट नाउ। और ये इसलिए क्योंकि ये जो क्लिनिकल्स है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम से ही रिलेटेड हैं। इसमें आपको स्पाइना बाइफेरा की टाइप्स पता होने चाहिए और बाकी जो 7 क्लिनिकल्स हैं वो भी पढ़ लेने चाहिए। इसके आगे कॉजेज़ ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ये भी पढ़ लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। वन थिंग टू रिमेंबर इज़ जब आप स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे होते हो ना, तो ना कुछ ना जैसे मॉलिक्यूलर जो चीज़ें होती हैं, लाइक इधर लिखा हुआ है MYOG MYM5 मायोजेनिक फैक्टर 6। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दोज थिंग्स अनलेस आपको क्लास में पढ़ाया जाए, तो फिर आप कर लेना, वरना देयर इज़ नो नीड टू मेमोराइज दिस थिंग्स। सो डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स अच्छा लिखा हुआ है इंशुरजीत, तो आपको वहीं से इजीली याद होगा, बट यू हैव टू रीड इट फ्रॉम हियर एज वेल। एंड यू शुड नो अबाउट द डिफरेंट डेरिवेटिव्स, जैसे एपीमियर के क्या डेरिवेटिव्स होते हैं और हाइपोमियर के क्या होते हैं। उसके बाद ये आपने सब कर लेना है। उसके बाद मसल से रिलेटेड जो क्लिनिकल्स हैं वो सब आपने कर लेने हैं। जैसे इसमें आ रहा है पोलैंड सिंड्रोम, ये सब आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स। दिस डेवलपमेंट ऑफ द लिम्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट कंपेयर टू द अदर जो बाकी स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी में टॉपिक्स हैं। तो इसमें ना हमें क्लास में जैसे जो मोलेक्युलर जो साथ साथ डेवलपमेंट हो रही है ना, लाइक FGF8 की बोन मोर्फोजेनिक प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट और ये सब जो फैक्टर्स हैं ये हमें करवाए गए थे। तो आप नोट करो कि आपको कैसे पढ़ाते हैं क्लास में, तो आपने भी बस इसी तरह आपने पढ़ना है। सो आपने ये सब पढ़ लेना है और ये यहाँ तक पढ़ना है। आपने डिफरेंट स्टेजेस पे फोकस करना है, वो किन वीक्स में स्टार्ट होते हैं, उनमें क्या होता है, ठीक है। You can do it from Sharjeel, you can make your own notes, whatever is easier for you. इसके अलावा ये आपने नहीं करना, बस आपने डेवलपमेंट ऑफ लिम्स यहाँ तक करना है। उसके बाद आते हैं उसके क्लिनिकल्स, ये सब आपने करने हैं। और ये जो पिक्चर है ना, इसका कैप्शन पढ़ लेना। इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, which is thalidomide is responsible for birth defects, like limb defects, ठीक है। सो ये आपने पढ़ लेना है ये सब। और ये स्प्लिट हैंड फुट मालफॉर्मेशन है ना, इसका एक और नाम है क्लॉ हैंड डिफॉर्मिटी या क्लॉ फुट डिफॉर्मिटी, जो भी, बट इट इज़ अ क्वेश्चन इन पास्ट पेपर्स। सो द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स आर दीज थ्री, यू कैन काइंड ऑफ स्किप दिस, बट या। फिर आगे आता है ब्रेकीडैक्टाइली, पॉलीडैक्टाइली, सिंडैक्टाइली और बाकी ये जो 2 कंडीशंस हैं ये भी आपने पढ़ लेनी है। बेसिकली आपने सब पढ़ना होता है, बट जब आपके पास कम टाइम होना तो फिर आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और किन पे नहीं करना। सो अमॉन्ग दीज क्लिनिकल्स ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अलॉन्ग विद दिस वन। उसके अलावा ये जो सारे डैक्टाइली हैं ये सब इम्पोर्टेंट है। लास्ट चीज़ जो आती है वो है डेवलपमेंट ऑफ द इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अगर आप सिलेबस देखो ना तो उसमें लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, लेकिन मोस्टली हम फोकस करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड आपको बाकियों की भी डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए, लाइक स्किन, हेयर, नेल्स, बट वो आप Sharjeel से कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू रीड इट फ्रॉम हियर। लेकिन जो इन सब के क्लिनिकल्स हैं ना वो सब आपने यहाँ से ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो ये जैसे डेवलपमेंट ऑफ स्किन है, इसके क्लिनिकल्स हैं ये आपने करने हैं।
उसके बाद ये भी करना है एंड आता है उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, तो ये आपने अच्छे से कर लेना है एंड ऑल्सो नोट द डायग्राम्स। उसके बाद इसके रिलेटेड क्लिनिकल्स आपने सारे करने हैं, गायनिकोमास्टिया सब आपने ये कर लेने हैं, क्योंकि यूजली क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड एन्यूमरेट इट्स अनॉमलीज। सो आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि डिफरेंट अनॉमलीज क्या हैं। वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ अप्लेजिया और व्हाट डज इट मीन टू हैव सुपरन्यूमरी, यू नो, लाइक दिस। सो ये आपने सब कर लेना है और इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये वाला है, सुपरन्यूमरी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हेयर में ये उसके सारे क्लिनिकल्स हैं, ये भी आपने कर लेने हैं। डेवलपमेंट ऑफ टीथ नहीं है सिलेबस में, सो यू डोंट नीड टू डू इट एंड इसके क्लिनिकल्स के करने की भी ज़रूरत नहीं है। So the last chapter is birth defects. You don't have to read this chapter from KLM, but I'm going to tell you which things are important from here. सबसे पहले तो आपने इसको सरजील से ज़रूर याद करना है because it's best written over there. और you should read all the blue boxes in this chapter. Classification of birth defects हैं, they are better written in Langman. So personally I never read this from here because I didn't understand anything from here. जो चीज़ मैंने यहाँ से पढ़ी थी बस वो ये थी aneuploidy, polyploidy, but you can also easily find this in Langman. So these clinicals are better written in Langman, तो I would also say कि आपको वहाँ से कर लेने चाहिए ये। नेक्स्ट इज़ आपको ना इस चैप्टर में ना डिफरेंट डिजीज़ पे फोकस करना चाहिए, लाइक टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी। उसके बाद ये सब डिजीज़ जो हैं, दिस बॉक्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट एज वेल एज दिस बॉक्स, ये आपने कर लेने हैं। उसके अलावा आपको डिफरेंट टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे टेट्रोसमी, पेंटोसमी, मोजेसिज्म, ठीक है, ये सब आपने इसकी भी रीडिंग आपने कर लेनी है। उसके बाद आता है क्रोमोसोम अबनॉर्मैलिटीज़, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल, ये दोनों शेड्यूल में अच्छी लिखी हुई हैं, बस आप एक दफ़ा यहाँ से पढ़ लेना और नोट कर लेना कौन सी डिफरेंट अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं क्रोमोसोम्स की, जैसे डिलीशन होती है, ट्रांसलोकेशन होती है, डुप्लिकेशन होती है, इन्वर्जन होती है। सो यप, एंड जस्ट रीड द कैप्शन ऑफ दिस पिक्चर। उसके बाद ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए एंड इफ़ यू कैन फाइंड दिस इन Langman तो आप वहाँ से पढ़ लेना बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा ज़्यादा आसान लिखा होगा। उसके बाद इन दोनों में इस टेबल में आपको फर्स्ट 2 डिजीज़ का पता होना चाहिए, Prader-Willi सिंड्रोम एंड Angelman सिंड्रोम। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि टेराटोजन की डेफिनेशन क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स के टेराटोजन्स क्या होते हैं और उनका स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट कब ऑब्जर्व होता है। So in this table you don't have to memorize all of them, ठीक है, but the important ones include thalidomide, warfarin, बाकी वायरसेस का आप 1-2 का देख सकते हो एंड जनरली तो आपको इनके ना नाम्स आने चाहिए कि टेराटोजन्स कौन से टाइप्स के होते हैं और क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मोस्टली यही हैं और you should know the teratogens which cause neural tube defects and वैसे you don't have to memorize all of these, लेकिन thalidomide is an important one। बस एक दफ़ा आपको ना पढ़ लेना चाहिए कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और जो ज़्यादा कोई मतलब यूनिक इफ़ेक्ट है ना उस इफ़ेक्ट को आप नोट कर लेना। बाकी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन अगर कोई यूनिक है जैसे कि जो रूबेला वायरस का है, इट कॉजेज़ कैटरैक्ट्स एंड ग्लोकोमा, ठीक है, ये इसका एक यूनिक फीचर है। सो ट्राई टू लुक आउट फॉर द यूनिक इफ़ेक्ट्स कॉज्ड बाय द डिफरेंट टेराटोजेंस एंड द रिमेनिंग चैप्टर बस आपने शेड्यूल से कर लेनी है वो। अगर आप सिलेबस देखें ना तो उसमें ना एंड में एक डिज़ीज़ मेंशन की हुई है, सुपर फीमेल सिंड्रोम। असल में तो वो यही डिज़ीज़ है 47XXX, ठीक है, लेकिन इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ सुपर फीमेल सिंड्रोम। ये आपको ना Langman से मिलेगा, बट इट्स द सेम थिंग। So that's it for special embryology and chapter 20.